प्रदेश के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी मनाएंगे जश्न। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। सरकार द्वारा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के खुशखबरी आई है। सरकार आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है। अब सीधी भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा, जिससे राज्य के लाखों संविदा कर्मियों को स्थायी रोजगार का मौका मिलेगा। इस कदम से करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मियों के लिए नया अवसर प्रदान करेगा। क्या है पूरी खबर? किस राज्य के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है ये फायदा, बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। खबर मध्य प्रदेश से निकलकर आ रही है। संविदा आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। प्रदेश के हर विभागों में ये लाभ मिलेगा। जहां मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में होने जा रही सीधी भर्ती में 50% पदों पर संविदा कर्मचारी अधिकारियों को लाभ दिया जाएगा। इस भर्ती में उन संविदा कर्मचारी अधिकारियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, जिन्होंने कम से कम लगातार 5 सालों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो। ऐसे संविदा कर्मचारी अधिकारियों के लिए 50% पद रिजर्व रखे जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम 2009 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के साथ लगा दी शर्त। राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन के साथ यह भी प्रावधान कर दिया है कि संविदा कर्मचारी अधिकारियों को इसका लाभ सिर्फ एक बार ही मिल सकेगा। यानी यदि किसी संविदा कर्मचारी अधिकारियों ने 5 साल की सेवा का लाभ लेते हुए किसी विभाग में नियुक्ति ले ली है, तो ऐसे संविदा अधिकारियों को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही 50% आरक्षण का क्राइटेरिया भी तय किया गया है। 50% आरक्षण इस आधार पर तय किया जाएगा कि सीधी भर्ती में कुल खाली पद या फिर संविदा पर 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या में से जो भी संख्या कम होती, उसमें से 50% की संख्या तय की जाएगी। वहीं संविदा पर 5 साल की अवधि का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 के अनुसार तय की जाएगी। 5 साल की संविदा नियुक्ति आवेदन करने की तारीख को पूरी होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी को जिला, राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सर्विस ब्रेक होने पर भी मिलेगा लाभ। यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो और कुछ समय बाद फिर उसी पद या किसी अन्य पर नियुक्ति दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में 5 साल की गणना सेवा से बाहर रहने की अवधि को हटाकर की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में सभी विभाग में काम करने वाले संविदा अधिकारी भाग ले सकेंगे। नियुक्ति के बाद संविदा पर काम करने के समय का कोई भी लाभ नहीं मिल सकेगा। संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तक संविदा कर्मचारियों को स्थायी पदों के लिए आवेदन करने में मुश्किलें आती थीं, लेकिन इस नए फैसले के तहत उन्हें सीधी भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ेगी, जो लंबे समय से संविदा आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हैं और विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी है और यह आंकड़ा 1.25 लाख तक पहुंचता है। इनमें से कुछ प्रमुख विभागों के आंकड़े निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा, करीब 32,000 संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, यहां करीब 7,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, इस विभाग में लगभग 3,200 संविदा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह अलग अलग विभागों में हजारों। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा, जो लंबे समय से विभागों में संविदा आधार पर काम कर रहे हैं। उन्हें अब स्थायी रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आरक्षण के इस निर्णय से कर्मचारियों में एक नया उत्साह और भरोसा पैदा होगा, जो उनके बेहतर कामकाजी माहौल को बढ़ावा देगा। ये कदम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संविदा कर्मियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की भांति अन्य राज्य भी इस तरह जल्द कदम उठा सकते हैं। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करें, साथ ही बताएं आप किस राज्य से हैं।